This is an ABP Life podcast. लोग अग्नि परीक्षा देते हैं और दिल्ली वाले तो बर्फ परीक्षा दे रहे हैं। बहुत ठंड है। पानी के साथ तो रिश्ते आजकल पाकिस्तान के जैसे लग रहे हैं, क्योंकि कोल्ड वेव की चपेट में हम चल रहे हैं। ये कोल्ड वेव नाम की बला आखिर क्या है जिसने सर दर्द कर रखा है? क्यों आती क्यों है ये कोल्ड वेव? कब तक रहेगी? दोबारा कब आने वाली है? कितना कहर बरसाएगी? और सबसे जरूरी चीज, हम इस कोल्ड वेव से कैसे बचें? जानेंगे बहुत कुछ और सब कुछ कोल्ड वेव के बारे में आज FYI में। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP लाइव पॉडकास्ट पर, जहां आज मेरे साथ में जुड़ेंगे स्काईमेट मीटरोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट AVM GP शर्मा और साथ में फिजिशियन डॉक्टर GS बंसल। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर ये कोल्ड वेव होती क्या है, जिसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं स्काईमेट मीटरोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट AVM GP शर्मा। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट सर। जी, सबसे पहला सवाल जो मैं बेसिक सा लेना चाहूंगी वो यही कि ये कोल्ड वेव आखिर क्या होती है और क्या ये इस बार लेट आई है? देखिए, कोल्ड वेव जो कंडीशंस नॉर्थ इंडिया में प्रिडोमिनेंटली पाई जाती हैं विंटर के सीजन में, कोल्ड वेव का मतलब है कि जब तापमान जो है नॉर्मली काफी स्थानों पे 10 डिग्री से कम हो जाते हैं। मिनिमम जो न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री से कम हो जाता है जी। लेकिन जब वो तापमान सामान्य से लगभग 4.5 या उससे ज्यादा भी नीचे गिर जाता है, डिफरेंस उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम कोल्ड वेव कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर 9 डिग्री तापमान सामान्य है और वो गिर के लगभग 5 डिग्री 4-5 डिग्री पे आ जाए तो उसको कोल्ड वेव कहा जाता है। और वही स्थिति आजकल बनी हुई है नॉर्थ इंडिया पे। काफी स्थानों पर नॉर्थ इंडिया में जो तापमान है वो सामान्य से 4.5 या 5 डिग्री कम है, जिसके कारण सभी जगह पे शीतलहर चल रही है। जी जी, जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि ये लेट आई है, सो इज दिस ट्रू सर? क्या ये लेट आई है इस बार? देखिए, ऐसा नहीं है, लेट नहीं आई है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भी आप देखें तो ऐसी स्थिति देखने को मिली है नॉर्थ इंडिया में, और विशेषकर जैसे अगर आप कैपिटल सिटी दिल्ली की बात करें तो पिछली बारी तो पिछले 3 सालों से तापमान लगभग 3 डिग्री के आसपास पहुंच गए थे। इस बार जो तापमान है 5 डिग्री से कम नहीं पहुंचा है। मिनिमम तापमान जो लोएस्ट अभी तक है वो 5 डिग्री है। हालांकि 2019 की बात करें तो वो 3 डिग्री से भी कम था। तो ऐसा नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर के आसपास ये स्थिति आमतौर पर देखने को मिलती है और ये कोल्ड वेव कंडीशन जो है ज्यादातर आपको देखने में मिलती है। इस बार स्थिति केवल इसलिए अलग है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये एकदम से कोल्ड वेव आई है। जनरली उत्तर भारत में एकदम से ऐसे टेम्परेचर नहीं गिरते हैं, जो कि अभी हमने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से ही ऐसा एकदम से चेंज हुआ। लगभग 21 तारीख के बाद से 20-21 तारीख के बाद से ही ये तापमान में गिरावट एकदम से आई है। वो थोड़ा सडन है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, अननेचुरल है। वो ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसके विशेष कोई कारण है जिसके कारण ऐसा हुआ है। जी, अगर आप कुछ उन कारणों को बता सकें। देखिए, वो कारण ऐसे थे। एक तो पूरे उत्तर भारत में पिछले लगभग मैं कह रहा हूँ 2.5 महीने से 75-80 दिनों से कोई भी वर्षा नहीं हुई मैदानी भागों में। शुष्क मौसम बना हुआ है। दिल्ली समेत लास्ट वर्षा जो हुई थी लगभग मेरे ख्याल में, जैसा मुझे याद है, कि 10-11 अक्टूबर के आसपास हुई थी। उसके बाद से नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ रेन हैज हैपेंड। ओके जी, तो शुष्क मौसम। उसके बाद से जो लगातार पश्चिमी विक्षोभ आए हैं जिसके कारण की पहाड़ी क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है, वो स्नोफॉल इस बार बहुत कम, दिसंबर के महीने में विशेषकर स्नोफॉल बढ़ जाता है, वो नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि शुष्क हवाएं बनी हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है तो सर्दी अपने आप ही आगे बढ़ती रहती है, चाहे वो स्नोफॉल हो या नहीं हो, लेकिन ये शुष्क सर्दी हम इसको कहेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 6-7 दिनों में ग्लोबल स्तर पे कुछ विशेष वेदर इवेंट्स हुई हैं, जिसमें एक पोलर वॉर्टेक्स है जिसको कि आर्कटिक ब्लास्ट भी कहा जाता है, वो हुआ। उसके साथ साथ एक बॉम्ब साइक्लोन की बात करें जिसमें कि यूएस के बहुत सारे क्षेत्र, पर्टिकुलरली जो पूर्वी उसका तट था, उससे कनाडा से लेके लगभग मैक्सिको के तट तक जो यूएस के क्षेत्र थे उसमें
बहुत ही तापमान में विशेष गिरावट, तापमान लगभग 0 से 45 से 50 डिग्री तक नीचे गिर गए काफी जगहों पे, जो कि काफी सारे ह्यूमन लाइफ के लॉस का कारण भी बने। लगभग 50 लोगों की इसमें मौत भी हुई, क्योंकि लोग स्नो ब्लिजर्ड, जो सेंचुरी ब्लिजर्ड गिना जाता है, ब्लिजर्ड ऑफ द सेंचुरी, उसके कारण तापमान इतने नीचे गिर गए और लोग उसमें से निकल नहीं पाए, जो व्हीकल्स में भी थे जा रहे थे। उसके कारण हमें काफी ह्यूमन लाइफ का देखना पड़ा। लगभग 50 लोगों के लिए इसमें नुकसान हुआ लाइफ का भी। तो बॉम्ब साइक्लोन लेके चले, पोलर वोर्टेक्स लेके चले, आर्कटिक ब्लास्ट जिसको कहा जाता है वो लेके चले। इन सब कॉम्बिनेशन के कारण मल्टीपल फैक्टर्स जो थे वो एक साथ मिलके इन दिनों में एकदम से जो उत्तर भारत में फ्रीज एंड कोल्ड जिसको फेस कहते हैं वो डिसेंड हुआ, और उसके कारण जो कोल्ड वेव कंडीशन और डबल वैमी ये थी कि कोल्ड वेव के साथ साथ कोल्ड डे कंडीशन भी रही, क्योंकि जो फॉग नॉर्मली हमने देखी नहीं, नवंबर में नहीं हुई, दिसंबर में भी 15 दिसंबर तक कोई फॉग नहीं हुई जनरली, पर 20 दिसंबर के बाद से थिक लेयर ऑफ फॉग जिसको एनवेलप ऑफ फॉग, डेंस फॉग बोलते हैं, वो भी पूरे उत्तर भारत में वो देखने को मिली, कैपिटल सिटी दिल्ली समेत। और उसके कारण तापमान दिन के भी बढ़ ही नहीं पाए, जिसके कारण कोल्ड डे कंडीशन भी रही और कोल्ड वेव कंडीशन भी रही। उसके कारण स्थिति काफी जो आम आदमी के लिए है वो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हुए, जो कि अभी तक हैं। हालांकि थोड़ी सी राहत की उम्मीद कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल जो सर आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि इसका ड्यूरेशन आमतौर पे क्या रहता है कोल्ड वेव का, और जल्द कब हमें इससे राहत मिलेगी? देखिए, जो चाहे मौसम जो वेदर है एक हमेशा डायनेमिक स्टेट में रहता है, ठीक है, तो वो स्टेट हमेशा बदलाव की तरफ ही रहती है। अगर कोई हीट वेव है तो उसके बाद सामान्य स्थिति भी आती है, इसी तरह कोल्ड वेव कंडीशन है तो उसके बाद सामान्य स्थिति भी आती है। और ऐसा ही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी राहत की उम्मीद है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं हम, वो अभी उत्तर भारत में किसी भी वक्त आज ही रात को कल सुबह तक आएगा। उसके कारण मैदानी भागों में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उनमें थोड़े तापमान में वृद्धि हो जाएगी। थोड़े मिनिमम तापमान जो 5 डिग्री या उससे नीचे चल रहे थे, राजस्थान के क्षेत्रों में तो वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री के आसपास भी थे, उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। और दिन के तापमान में भी हम ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि जो बिल्कुल फॉग की लेयर एक डेंस फॉग थी उसमें भी थोड़ी सुधार होगा। उसके कारण दिन का तापमान भी थोड़ा बढ़ेगा और रात का तापमान जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी थोड़ी वृद्धि होगी। इसके कारण थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। तापमान जो लगभग 4-5 डिग्री चल रहे थे विशेष काफी जगहों पे, उनमें वो तापमान बढ़ के लगभग 7 डिग्री, हो सकता है 8 डिग्री तक भी पहुंच जाए, जिसके कारण विशेष राहत मिलने की संभावना है। लेकिन ये विशेष राहत बहुत देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 30 तारीख के पास चला जाएगा दोबारा से वेस्टर्न हिमालय की तरफ, और उसके बाद से एक बार फिर से हमें फॉग का, डेंस फॉग का तापमान, न्यूनतम तापमान एक बार फिर से गिरने का, जिसमें तापमान फिर भी कोल्ड वेव कंडीशन आने का जैसा अंदेशा रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगले 2 दिन तक तो थोड़ा रिस्पाइट रहेगा, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन 31 तारीख के बाद और विशेषकर जो जनवरी का पहला सप्ताह होगा उससे एक बार फिर से तापमान गिरेंगे, कोल्ड वेव कंडीशन भी आएंगी, हो सकता है कोल्ड डे कंडीशन फिर से एक बार वापस आ जाएं। और ऐसा जो नॉर्मल जो जनवरी में ऐसा देखने को मिलता है कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सीजन, वो हमें देखने को मिलेगा। जी तो मतलब जनवरी के पहले हफ्ते के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि सर्दी कुछ कम होना शुरू होगी? नहीं, देखिए, जो जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी सी राहत 2 दिनों में है, उसके बाद तापमान एक बार फिर से कम। जो मैक्सिमम जो डिस्कम्फर्ट होता है वो होता है 20 दिसंबर से लेके लगभग 31 जनवरी तक। ये पीरियड जो होता है ये इसको सीवियर कोल्ड कहा जाता है, सीवियर मोस्ट कोल्ड। कई बारी तो ये बढ़ के फरवरी के पहले सप्ताह तक चला जाता है, लेकिन आप फिर भी प्रिसाइज में कहें तो 20 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक ये बर्स्ट जो होते हैं कोल्ड वेदर के वो आते जाते रहेंगे। इसलिए इस दौरान लगभग 40-45 दिनों के दौरान आप किसी भी विशेष तरह की राहत की उम्मीद ना करें। फॉग भी रहेगी, हो सकता है हमें
7 जनवरी के बाद हल्की बरसात भी देखने को मिलेगी। तो इन सब के चलते पहाड़ों में बर्फबारी भी होगी। उसके सबके चलते जी 21 दिसंबर का पीरियड से लेके जो अभी 31 जनवरी का पीरियड आएगा वो विशेष तौर पर थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, एक आम आदमी के लिए भी और मैदानी भागों में उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे कि आखिर इस कोल्ड वेव से हम बचे कैसे, किन चीजों का हमें ख्याल रखना है, कौन है वो लोग जो सबसे ज्यादा कोल्ड वेव की चपेट में आने के रिस्क पर हैं, और जो चाय ज्यादा पीते हैं ना उनको तो जरूर से सुनना चाहिए ये। यस, मेरे साथ में जुड़ चुके हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर GS बंसल, जिन्हें 44 साल का 44 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो यही आपसे कि कोल्ड वेव से हमारी हेल्थ आखिर किस हद तक खराब हो सकती है? मैडम, हमारे यहाँ कोल्ड वेव से जो है इन जनरल पॉपुलेशन सभी लोग इफेक्टिव होते किसी न किसी तरह से जी। खास करके छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और जो सीनियर सिटीजन है, इवन मोर देन 55 इयर्स वाले, ये लोग ज्यादा कोल्ड से इफेक्टेड होते हैं। ओके। तो इन सबको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। ऐसा कहते हैं, डाटा ये कहते हैं कि अगर हमारा नेजल टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द नोज का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री लेस हो जाता है तो इम्यूनिटी हमारा हाफ हो जाता है। ओह जी मैम। जी जी। और अगर कोई इस कोल्ड वेव की चपेट में आ जाए तो वो खुद को रिकवर कैसे करे सर? कोल्ड वेव की चपेट में आ जाने पर सबसे पहला काम है कि उसको कोल्ड टेम्परेचर से दूर कर देना चाहिए। जो अगर मान लो उसका एक्सपोजर है तो उसको बंद कमरे में ले लो, उसको लियाफ, गरम कंबल वगैरह उड़ा दो, या और थोड़ा बॉन फायर के साथ में रख सकते हैं। किसी न किसी तरह से आउटर सोर्स से हमको हीट देना चाहिए, हीट ब्लोअर चला दो, तो इस तरह का लेना चाहिए। उसको गर्म कपड़े पहना दो अगर कपड़े उसके पास नहीं पहन रखे हैं। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि कई लोग सड़कों पर रात गुजार देते हैं जी। तो वो लोग सबसे ज्यादा ऐसी चीजों के लिए प्रोन होते हैं कि कोल्ड वेव कैजुअलिटीज जो होती है। तो उनको जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा है कि वो उन लोगों को नाइट शेल्टर्स दिए जाते हैं, तो नाइट शेल्टर्स में वो रहें, नाइट वन फायर लगा दें, यही सब सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग आजकल चाय और कॉफी बहुत पी रहे हैं डॉक्टर इस कोल्ड वेव में, सर्दियों में। कितना सही कितना गलत? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। कॉफी और चाय एक बार तो हमको फायदा करती है क्योंकि उससे हमें हीट मिल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा पी लेते हैं हम तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है हमको। ओके, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके हाँ, क्योंकि ये कॉफी भी और चाय भी दोनों डायूरेटिक्स होते हैं, हमारे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो चाय और कॉफी पीने वालों को मेरी सलाह है कि वो ज्यादा चाय कॉफी ना पिए, और पिए तो अपना पानी का ध्यान रखें, गुनगुना पानी वो ज्यादा पिए। जी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो गुनगुना पानी जो है वो पीने में बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई स्वाद ही नहीं आता। तो आप चाय कॉफी के क्या अच्छे सब्स्टिट्यूट बताना चाहेंगे जिससे ना उनकी हेल्थ खराब हो और वो सर्दी से भी बचे रहे? सबसे अच्छा है कि ल्यूकवार्म वाटर पीने की आदत डालें, गुनगुना पानी पिए। मैं तो लोगों को सलाह दूंगा कि कम से कम 2 गिलास पानी, गुनगुना पानी सुबह उठते ही वो पिए, फिर दिन भर में भी वो गुनगुना पानी पिए, कम से कम फ्रिज का और लो टेम्परेचर का पानी नहीं पिए। ओके, मतलब हमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना ही नहीं है अभी सर्दियों में? हाँ जी। और अगर आपको चाय कॉफी पीना है तो आप सूप पीजिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बच्चे और बुजुर्गों की बात करी थी क्योंकि इनको ज्यादा खतरा है। ये अपना खास ख्याल कैसे रख सकते हैं? बिकॉज इन लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। देखिए, कोल्ड वेव के अंदर इम्यूनिटी तो इन लोगों की कम हो ही जाती है। इन लोगों को सबसे पहला काम है कि कोल्ड एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। सुबह 8 बजे से पहले और रात को 9 बजे से के बाद बाहर ना देखें।
बाहर निकले ही नहीं। ओके ओके ओके, बाहर नहीं निकलना इन टाइमिंग्स पर। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे ज्यादा सर्दियां होती हैं, शादियों का मौसम होता है, जी। पार्टियां होती हैं, बच्चे लेडीज ये सब बाहर निकल जाती हैं, वो सब ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बीमारियों की बात करूं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं अगर कोल्ड वेव में किसी का अगर एक्सपोजर हो रहा है तो? देखिए, कोल्ड वेव बढ़ने पर सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होता है पोर्शन, वो हमारा होता है नोज। जी। और ज्यादा सर्दी तो हमको नोज के थ्रू लगती है, तो सबसे ज्यादा हमको होता है इन्फ्लुएंजा, कोल्ड फ्लू जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। जी। और अगर मान लो इन्फ्लुएंजा, अगर इम्यूनिटी लो हुई तो वही इन्फ्लुएंजा हमको न्यूमोनाइटिस में चेंज हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। ओके ओके ओके। जी जी। और अगर देखिए सर्दी के अंदर हमारा डायबिटीज बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और होता क्या है कि हमारा जो ब्लड का क्लॉटिंग है, जो ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा एक्सपोजर हो जाने की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके ओके, हार्ट अटैक्स। वैसे भी आजकल हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा आ ही रहे हैं। अगर हम हिसाब लगाएं और रिसर्चर्स की बात को माने तो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि करीब करीब हमारे इंडिया में 6,55,400 डेथ कोल्ड की वजह से हो जाती है। ओके, मतलब ये इतना सीवियर है जिसे हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। जी 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 जी, हम लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस मौसम के अंदर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो हमारे बीच नहीं रहते हैं। जी जी। क्योंकि रात को उनसे कपड़ा हट जाता है, सर्दियाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और सुबह उनका रजाई है, कंबल है, वो गिर गया मान लो तो उनको ठंड ज्यादा लग जाएगी, कोल्ड भी गिरफ्त में आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, कुछ लोगों की जो बॉडी टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ही, मतलब जैसे कुछ लोग सर्दियों में उनका स्किन जो होता है थोड़ा सा गर्म रहता है उनका बॉडी, कुछ लोगों का तो एकदम बर्फ जैसा रहता है बिल्कुल, ऐसे में वो बेचारे क्या करें? थोड़ा सा टेंडेंसी इसमें बॉडी के रिएक्शन का है। अगर थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी जो है इस तरह की बनी होती है कि उसको कॉप अप करने के लिए हमारे जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे को हीट हो गया। मान लो कि हमने 2 पैग ले लिया बिस्की का या लिकर का, तो जैसे हमको लगता है कि हाँ हमने सर्दी से निजात भी पा ली, एक्चुअल में हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ गई थी, तो हमको वो लगता है बहुत हो गया। तो वो भी जो है नुकसानदायक है। और जो कोल्ड जिसको लगता है कि हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, उनकी जो वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो खराब काम है। ओके, तो ऐसे में क्या करें? वो कपड़े पहने, कम से कम 3 लेयर्स के कपड़े पहनने चाहिए। ओके, 3 लेयर्स के कपड़ों का आप सुझाव देते हैं? ओके। हाँ जी हाँ जी। ये एक अंदर जो है वो थर्मोवियर होना चाहिए, जिससे कि अंदर की हीट, हमारी बॉडी की हीट बॉडी तक रहे, बाहर ना निकले। दूसरा, उसको इंसुलेशन होना चाहिए, एक वूलन कपड़ा पहन लो, और ऊपर से कोशिश करें कि किसी न किसी रूप का विंड चिटर वो पहन ले। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, आज जो हमने टॉपिक उठाया है कोल्ड वेव से आकर हम सब कैसे अपनी सुरक्षा करें, अगर आपको लगता है हमने कोई चीज कवर नहीं की है आज के टॉपिक में और जो आप लोगों को बताना चाहें, लोगों के लिए जानना जरूरी है, सर आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं खास करके हमारी महिलाओं से जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो रसोई में जो ठंडा पानी यूज करती है ना जी, वो नहीं करना चाहिए उनको, वो पानी थोड़ा सा गर्म करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स इस तरह की आती हैं कि रसोई का काम करते तो हमारी उंगलियों में दर्द हो जाता है, उंगलियां सूज भी जाती हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, तो इसको हमारे उसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं रेलोड फिनोमिना। ओके। तो वो क्या है कि उंगलियों की जो हमारी वेसल्स हैं, ब्लड ले जाने वाली जो धमनियां हैं, वेसल्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और वो हमारी उंगलियों को दर्द करती है, पेन हो जाती है और बहुत ज्यादा लेडीज को असहनीय पीड़ा देती है। तो पहली प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि रसोई का जो काम है वो थोड़े गुनगुने पानी से करें या बहुत ज्यादा पानी ठंडा ना हो। ओके ओके जी। और अपने कपड़े पहन करके रहें, नाक कान को गले को इसको कपड़े पहन करके रहें, पैरों के अंदर सॉक्स पहन करके रहें
तो सर्दियाँ आती आएंगी चली जाएंगी। बिल्कुल। लोग इस मौसम में ब्लोअर का भी काफी इस्तेमाल करते हैं, मतलब दरवाजे सब बंद करके ब्लोअर चला रखा है, तो क्या इसके कोई मतलब नुकसान तो नहीं है? देखिए, ब्लोअर तो बहुत अच्छी चीज है अगर उसका यूज ढंग से किया जाए। एक तो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ओके जी। टेम्परेचर को आप थोड़ा सा, अगर आप रूम के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा बेटर कर देंगे, 5-7 डिग्री भी बढ़ा देंगे, तो आपको सर्दी का असर कम हो जाएगा और आपको वो किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा हीट जब ज्यादा हो जाती है तो हमको बॉडी पर ड्राइनेस बहुत हो जाती है। ओके, बॉडी में ड्राइनेस इस वजह से होती है? हाँ, हमारी स्किन पर ड्राइनेस हो जाती है, तो उससे हमको बचाने के लिए उसका रैशनल यूज करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि उसका हाई टेम्परेचर उड़ा के और उसके बाद सो गए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने शुरुआत में प्रेग्नेंट लेडीज की भी बात की थी कि इन्हें काफी खतरा रहता है कोल्ड वेव का। मैं चाहूंगी अगर इस पर आप बताएं सर। प्रेग्नेंट लेडीज और जस्ट आफ्टर जो डिलीवरी के बाद में जो पोस्ट डिलीवरी की लेडी होती हैं फॉर ए मंथ, इन दोनों कंडीशनों के अंदर इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ओके जी। क्योंकि कंप्रोमाइज इम्यूनिटी पे ये काम कर रही है, ऑलरेडी बच्चे का लोड होता है। एक जान दो बच्चे हो गए, 2 जान हो गई, तो उनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से उनको विशेष करके जो मैंने आपको टाइम बताया कि सुबह में भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और ज्यादा शाम को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई इस तरह के बाहर का पार्टी हो, शादी विवाह हो, उसमें उनको जाने से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप दोनों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.